छह की क्लास में पढ़ा कि शुरू की 2 शताब्दियां फर्स्ट 200 ईयर्स रोमन एम्पायर के लिए काफी पीसफुल थे, डेवलपमेंट से भरे थे एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता। ईस्वी में ना ईरानियन साम्राज्य में एक नया वंश, एक नई डायनेस्टी रूल यानी कि शासन में आती है, जिनका नाम सशानियंस। थर्ड सेंचुरी के अंदर रोमन एम्पायर ईस्ट की डायरेक्शन से भी युद्ध लड़ता रहा ईरानियन से, और नॉर्थ की डायरेक्शन से भी युद्ध लड़ता रहा बारबेरियन से, जर्मेनिक ट्राइब से। जाहिर सी हेलो क्लास 11th के ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पी, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका भाई पंकज सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री का रोमन एम्पायर वाला चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके हैं। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स वीडियोस अपलोड हो चुकी है, जिसने नहीं देखा है वो जाके फटाफट से देख लो बेटा। पढ़ाई की टेंशन मत करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेंशन मत करो, नोट्स की टेंशन मत करो, सब आपको मैं दूंगा। ठीक है, चलते हैं अपने आज के लेक्चर पे, और वो है बेटा कौन सा? लला लला। और बताओ बेटा, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, याद रखना, यानी कि तीसरी शताब्दी का संकट। समझते हैं। बोल रहा है कि द थर्ड सेंचुरी सीई वाज अ पीरियड ऑफ सीरियस पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। यानी हमने पीछे की क्लास में पढ़ा कि शुरू की 2 शताब्दियां फर्स्ट 200 ईयर्स रोमन एम्पायर के लिए काफी पीसफुल थे, डेवलपमेंट से भरे थे एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता थी। पर जैसे ही तीसरी शताब्दी, थर्ड सेंचुरी स्टार्ट हुई आफ्टर 201 सीई, 201 ईस्वी के बाद, तीसरी शताब्दी रोमन एम्पायर के लिए पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, मिलिट्री यानी कि सैनिक, और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक संकटों, क्राइसिस से भरपूर थी। कैसे, समझते हैं। बोल रहा है कि द सेशेनियन एम्पायर एंड द जर्मेनिक ट्राइब्स लॉन्च रिपीटेड अटैक्स ऑन द रोमन बॉर्डर। आपने पढ़ा कि रोमन साम्राज्य के ईस्ट में, पूर्व में ईरानियन साम्राज्य चल रहा था। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं। 225 सीई, 225 सीई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। 225 ईस्वी में ना ईरानियन साम्राज्य में एक नया वंश, एक नई डायनेस्टी रूल यानी कि शासन में आती है, जिनका नाम सशानियंस था। ये बड़े अग्रेसिव थे। इन्होंने क्या किया कि यूफ्रेट्स रिवर के पार रोमन साम्राज्य पर पूर्व की यानी ईस्ट की डायरेक्शन से अटैक कर दिया, और इसी सिलसिले में बकायदा रोमन साम्राज्य का एक शहर एंटियोक, मैप में देखना, जिस पर कब्जा भी किया। और बकायदा उस समय का एक राजा था शापुर फर्स्ट ईरानियन साम्राज्य का, जिसने बोला कि उसने करीब करीब 60,000 रोमन सैनिकों की हत्या कर दी और रोमन एम्पायर के एंटियोक शहर के ऊपर कब्जा कर लिया। और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। ठीक इसी तरीके से नॉर्थ में जो डेन्यूब और राइन रिवर थी, इसके ऊपर से जो जर्मेनिक ट्राइब्स थे, बारबेरियंस रूलर, बर्बर शासक, बारबेरियंस विदेशी शासकों को कहा जाता था। तो नॉर्थ की डायरेक्शन से राइन और डेन्यूब रिवर की तरफ से बारबेरियंस, जर्मेनिक ट्राइब्स ने रोमन एम्पायर के ऊपर आक्रमण कर दिया, युद्ध कर दिया, अटैक कर दिया, इन्वेट कर दिया। यानी क्या हो रहा है, कई वर्षों तक, कई सालों तक तीसरी शताब्दी के अंदर, थर्ड सेंचुरी के अंदर रोमन एम्पायर ईस्ट की डायरेक्शन से भी युद्ध लड़ता रहा ईरानियन से, और नॉर्थ की डायरेक्शन से भी युद्ध लड़ता रहा बारबेरियंस, जर्मेनिक ट्राइब से। जाहिर सी बात है, दोनों युद्ध रिवर की तरफ थे, यानी सोल्जर्स तो मरे ही मरे, आम जनता तो मरी ही मरी। इतने सालों तक ट्रेड में लॉस हुआ, व्यापार में नुकसान हुआ, इकोनॉमी पूरी तरीके से डाउन हो गई, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गिर गई। तो ये छोटी मोटी बात तो नहीं थी। इनफैक्ट फ्रॉम 230 टू 280 सी, मैं आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी में पढ़ लेना, साल 233 ईस्वी से 280 ईस्वी के बीच में, फ्रॉम 233 सीई टू 280 सीई, रोमन एम्पायर के अंदर सिंस 47 सालों के अंदर करीब करीब 300 राजा बदल गए, सॉरी